वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 21 जून 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए तो दोस्तों आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद GWEC इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गिरीश तांती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। सुजलान के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद GWEC इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। GWEC इंडिया भारत ने पवन ऊर्जा को विकास बढ़ावा और देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के लिए काम करता है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद GWEC का फुल फॉर्म है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। स्थापना हुआ 2005। मुख्यालय है ब्रुसेल्स। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, रविंद्र त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के CMD बने। नादिया कैल्विन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग के अध्यक्ष बने। P संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के MD बने। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी। विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। दलजीत चौधरी SSB के डायरेक्टर जनरल बने। सेंथिल पांड्यान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बने। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के CEO बने। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के हेड बने। नवाब सलाम लेबनान के ICG के नए अध्यक्ष बने। सिंधु गणपति दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला TTE बनी। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी। अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के प्रमुख बने। AM खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी पंजाब प्रांत की। AS राजीव सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए। राहुल सिंह CBSE के अध्यक्ष बने। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने। ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त बने। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री पंजाब प्रांत में बने। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। P संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। संजीव जैन को विप्रो के नए COO बने। ईद शीशा नौरोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने सेम सेक्स मैरिज से जुड़ा बिल पास किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन B थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B। 18 जून 2024 को थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह से जुड़े बिल को पारित किया। अब दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। हालांकि थाईलैंड के राजा वाजीरालंकरण की मंजूरी के बाद विधेयक को कानूनी मान्यता मिलेगी। यह विधेयक कानून में संशोधन कर पुरुष और महिला और पति और पत्नी शब्दों को बदलकर व्यक्ति और विवाह साथी कर देगा। इस बिल पर वोटिंग के दौरान संसद में 152 सदस्य मौजूद थे। इनमें 130 सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट किया। संसद के 4 सदस्यों ने बिल के खिलाफ वोट किया और 18 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ताइवान और नेपाल में भी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिल चुकी है।
इंडोनेशिया और ब्रुनेई में समलैंगिक संबंध को गैर कानूनी अपराध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्शर के 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हांगकांग इस प्रश्न का सही उत्तर है। मर्सर 2024 कास्ट ऑफ लिविंग के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है, जहां व्यक्तिगत देखभाल, ऊर्जा, उपयोगिताएं, परिवहन और आवास की लागत बहुत अधिक है। मुंबई 136वें स्थान पर है, दिल्ली 164वें स्थान पर, चेन्नई 189वें स्थान पर, बेंगलुरु 195वें स्थान पर, हैदराबाद 202वें स्थान पर, कोलकाता 207वें स्थान पर। विश्व स्तर में हांगकांग शीर्ष पर है, उसके बाद सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा और बेसल शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 172। भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया। सिप्री के मुताबिक पिछले साल तक भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत के न्यूक्लियर वारहेड की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वारहेड मौजूद हैं। भारत के नए हथियार लंबी दूरी के हैं और चीन पर निशाना साध सकते हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,044, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 50। ये सोर्स है सिप्री का, जिसने आंकड़ा ये जारी किया है जनवरी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ईयू यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की इन्वायरमेंटल काउंसिल ने नेचर रिस्टोरेशन लॉ की मंजूरी दी। ये कानून ये कानून ईयू के सभी 27 मेंबर देशों पर लागू होगा। इस कानून को पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाया गया है। नेचर रिस्टोरेशन लॉ की मदद से जंगलों को दोबारा उगाना और दलदलों और नदियों में प्राकृतिक तौर पर पर्याप्त पानी हो, यह सुनिश्चित करना है। इस कानून के जरिए 2030 तक ईयू के कुल जमीनी और समुद्री क्षेत्र को कम से कम 20% हिस्सा रिस्टोर करना और 2050 तक सभी इकोसिस्टम का संरक्षण करने का लक्ष्य बनाया गया है। यूरोपीय यूनियन के 27 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन। यूरोपीय पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट मेट्सलोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। कर्नाटक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के बीमा मुआवजे की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन विभाग ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 4 कर्मचारियों के आश्रितों को दुर्घटना बीमा राहत मुआवजे के रूप में 1-1 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त सेवा के दौरान विभिन्न बीमारियों के कारण मरने वाले 23 कर्मचारियों के आश्रितों को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों आईसीटी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत अमेरिका की की दूसरी पहल बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए सुल्लिवन की सह अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण करने के बाद सुल्लिवन की पहली भारत यात्रा थी। आईसीईटी का उद्देश्य अंतरिक्ष अर्धचालक दूरसंचार एआई क्वांटम तकनीक जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बच्चों के लिए अपनी पहली किताब एड फाइंड्स ए होम का अनावरण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आलिया भट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। आलिया भट्ट ने बच्चों के लिए अपनी पहली किताब एड फाइंड्स ए होम का अनावरण किया। आत्मकथाएं दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा ग्रास कोर्ट। एमएस धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा अनजान साक्षी लॉन्च किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा उर्गिल ओरेवन लॉन्च हुई। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू की बीबी माई स्टोरी लॉन्च हुई। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह की पोएट्रीज ऑफ पावर लॉन्च हुई। सोनू सूद की बिलीव, प्रिंस हैरी की स्पेयर, प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड, यश सोमनाथ की नीलाऊ कुदीचा सिंहागल मलयालम भाषा में, एम नरवड़े फार स्टार ऑफ डेस्टिनी आत्मकथाएं लॉन्च हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालबार नदी महोत्सव 2024 मालबार नदी महोत्सव 2024 किस राज्य में किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। मालबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन केरल एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी द्वारा पर्यटन विभाग, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद और कोझिकोड जिला पंचायत के सहयोग से किया जाता है। भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन भी इस प्रमुख आयोजन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। केरल के बारे में जानकारी, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सीएम है पी विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल का नवीनतम करंट अफेयर, देश की पहली एआई टीचर आइरिस कोझिकोड साहित्य शहर यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत सूर्यांश से शुरू हुई। सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। देश का पहला ग्राफीन सेंटर केरल में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 85.97 मीटर दूरी पर भाला फेंक यह उपलब्धि हासिल की। नीरज चोपड़ा ने 83.62 मीटर के थ्रो के साथ अच्छी शुरुआत की, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए कम से कम 90 मीटर तो क्रॉस करना चाहिए और इस प्रयास में लगे हुए हैं कि 90 मीटर की सर्किल को पार किया जाए। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत अगर आपको अच्छी लगी और महत्वपूर्ण प्रश्न लगे तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।